डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं राकेश और स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल नीट यूजी पटना पर। तो दोस्तों, एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग 2025 का शेड्यूल आ गया है और जिसका हम सभी बच्चे और पेरेंट्स बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। और हमने अपने पहले ही वीडियो में बताया था कि नीट रिजल्ट के बाद इतना समय तो लग ही जाता है और हमने ये पॉसिबिलिटी जताई थी कि जुलाई एंड से ये स्टार्ट होगी या अगस्त के फर्स्ट वीक से ये शुरू होगी। तो जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो 21 जुलाई से स्टार्ट होने जा रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 21 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हम आपको दोनों स्टेट के और एमसीसी का जो शेड्यूल है उसको भी समझा देंगे, पूरा बताएंगे कि किस तरीके से कैसा शेड्यूल होता है, कौन से चीज़ आपके काम की है, कौन सी चीज़ आपके काम की नहीं है। हर एक चीज़ को समझिएगा और डिटेल में समझिएगा। बिना देर किए हुए इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज्वाइन कीजिए ताकि आपको जो सारी अपडेट है एमबीबीएस 2025 काउंसलिंग से रिलेटेड वो आपको समय समय पर मिलती रहे। अब एमसीसी किसकी काउंसलिंग करवाता है, आप सबको पता होगा कि वो सेंट्रल की जो ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग है उसकी करवाता है। साथ में जो ऑल इंडिया कोटा की जो 15% सीटें होती हैं उसकी, और जो डीम्ड कॉलेज होते हैं उसकी, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी, ऑल एम्स इंस्टीट्यूट, जिपमर जो पांडिचेरी एंड कराईकल में है उनकी, इन सबों की काउंसलिंग कौन करवाता है? एमसीसी। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे कि इनकी जो काउंसलिंग करवाता है वो एमसीसी करवाता है और बाकी की जो 85% सीटें बच जाती है गवर्नमेंट कॉलेज की और रिमेनिंग जो प्राइवेट के जो कॉलेज हैं उनकी काउंसलिंग वो रिस्पेक्टिव स्टेट करवाता है। ये सब बातें हमने आपको पहले भी बताई थी। अब मैं जब बात कर रहा हूँ इस वीडियो में तो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग तीनों चीज़ की काउंसलिंग की जो डेट है वो शेड्यूल आ गया है। तो अभी कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर आयुष का नहीं आया, तो आयुष का थोड़ा सा बाद में आएगा। आप मान सकते हो कि लगभग 2 वीक के बाद ये आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नीट काउंसलिंग की, जो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, चाहे वो डीम्ड हो, प्राइवेट कॉलेज हो, उसमें आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए उसकी बात हो रही है। तो ये जो काउंसलिंग है वो एमसीसी की वेबसाइट पे ये चीज़ अपलोड की गई है पीडीएफ में। आप अगर गूगल में जाएंगे, एमसीसी खोलेंगे तो वहाँ पर आपको ये शेड्यूल का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो पहले जो स्टूडेंट एमसीसी के लिए जो काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, सबसे पहले मैं उनको बता देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद हम स्टेट की प्रक्रिया पर आएंगे। अब यहाँ पे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ये तीनों चीज़ होने वाली है। राउंड 3, ये देखिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ये तीनों चीज़ होने वाली है। तो यहाँ पे जो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट है, यानी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हैं, जो दिव्यांग हैं, वो अब अपने जो रिस्पेक्टिव जो हॉस्पिटल होते हैं, जो ऑथराइज हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाके अपना जो मेडिकल है, मेडिकल बोर्ड के सामने अपना मेडिकल करवा सकते हैं, तभी वो वैलिड होगा और वो लिस्ट जल्दी ही आ जाएगी और उनको वो सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए क्योंकि उसमें टाइम लगता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट राउंड का शेड्यूल। तो जो फर्स्ट राउंड का शेड्यूल है वो 21 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है और ये कब तक चलेगा? 28 जुलाई 2025 तक। अब जो चॉइस फिलिंग होगी उसमें क्या क्या करना होता है, किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा।
तो जो 21 जुलाई से 28 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जो पेमेंट की प्रक्रिया है वो दिन के 3 बजे तक आप कर सकते हैं अपनी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए। अब जो चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग कब से होगी? 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक। 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक आप चॉइस फिल कर सकते हैं, और जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा वो 29 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में होगा, और आपका जो रिजल्ट है वो 31 जुलाई को आ जाएगा। तो जो ओरिजिनल रिजल्ट आता है उससे एक दिन पहले ही प्रोविजनल रिजल्ट आ जाता है, तो आप वो प्रोविजनल रिजल्ट में देख सकते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो इसलिए पहले प्रोविजनल रिजल्ट आता है, उसके बाद ओरिजिनल रिजल्ट आपका आएगा। तो ये आएगा रिजल्ट जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है उसकी 31 जुलाई की, और जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगी कॉलेज में वो 1 अगस्त से लेके 6 अगस्त के बीच में आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होता है। अब ये वाली जो चीज़ है, लास्ट वाली जो वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डाटा बाय इंस्टीट्यूट, ये आपकी काम की नहीं है, ये कॉलेज रिस्पेक्टिव कॉलेज जो है उसका काम है। अब उनका एक पोर्टल होता है सरकारी, उस पर वो लोग वो डाटा अपलोड करते हैं कि कितने बच्चे 6 तारीख तक एडमिशन ले लिए और कितने बच्चे थे उन्होंने कॉलेज में रिपोर्ट ही नहीं किया। तो ये सब डाटा होता है, ये आपके काम की नहीं है, ये उनकी कॉलेज की रिक्वायरमेंट है वो। अब जो स्टेट की काउंसलिंग होने वाली है वो 30 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में चलेगी। 30 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में चलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में चलेगी। तो आप और 12 अगस्त से पहले, 12 अगस्त से पहले तक उसकी जो ज्वाइनिंग है, जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 12 अगस्त से पहले है। मतलब कि जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग है और स्टेट की जो काउंसलिंग है वो साइमल्टेनियसली चलेगी, और पहले ऑल इंडिया का जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद स्टेट के लिए। तो आप बच्चों के बीच में ये कन्फ्यूजन रहेगा कि मैं जो ऑल इंडिया कोटे की सीट है उसे लूँ या जो अपने स्टेट में सीट मिलने वाली है जो चांसेस बन रहे हैं उसे लूँ। तो यही सब कन्फ्यूजन जो है आपका एक काउंसलर दूर करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 30 जुलाई का जो मतलब है, 30 जुलाई जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल का, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 30 जुलाई का ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। आपको पता है कि बहुत सारे स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट होकर ख़त्म भी हो गई है। हम अपने बिहार की बात करेंगे तो बिहार में भी 30 जुलाई से पहले ही इसकी जो ब्राउचर होती है नीट यूजी मैक की ब्राउचर वो आने की संभावना है, और काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाने की संभावना है। हालांकि जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी वो 12 अगस्त ही निर्धारित की जाएगी। अब ये सारी चीज़ें दी जाती है और हम बताते भी हैं कि आपकी जो काउंसलिंग है वो किस तरीके से करना चाहिए। अब हम देखते हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आप देखेंगे तो ये जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है, देखो आपने ज्वाइनिंग दे दिया, 6 तारीख दिया था ज्वाइनिंग टाइम, 6 तारीख को दिया था ज्वाइनिंग टाइम इंडिया के लिए, मतलब ऑल इंडिया कोटे के लिए। और आपने ध्यान दिया होगा कि 12 अगस्त डेट दिया गया था किसके लिए? स्टेट की काउंसलिंग, स्टेट का जो ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, ठीक है, लास्ट ज्वाइनिंग डेट है। अब राउंड उसी दिन 12 तारीख से जब स्टेट ख़त्म हो जाएगा, स्टेट की काउंसलिंग उस दिन ख़त्म हो जाएगी, तब 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच में आप ध्यान देंगे इस बात को। 12 अगस्त को स्टेट की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का जो रिपोर्टिंग डेट है वो ख़त्म हो जाएगी, और उसी दिन से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी किसके लिए? सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे के लिए, ठीक है। तो वो चलेगी 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक, ठीक है, जिसकी जो ज्वाइनिंग की जो लास्ट डेट दी गई है वो कब तक है? 29 अगस्त को, ठीक है। और जो सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है वो आएगी 21 अगस्त को, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप स्टेट की देखें तो स्टेट में जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है वो कब चलेगी? आप यहाँ पर देखेंगे कि स्टेट में जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है वो 19 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक चलेगी, ठीक है। और जो 4 सितंबर है,
जो 4 सितंबर है वो दिया जाएगा किसके लिए, लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग। मैं बात कर रहा था स्टेट की, ठीक है। अब फिर से आते हैं ऑल इंडिया कोटे पे, ठीक है। तो जो ऑल इंडिया कोटे का जो राउंड 3 स्टार्ट होगा, वो स्टेट की जब राउंड 2 की डेट्स ख़त्म हो जाएगी उसके बाद स्टार्ट होगा, और वो 3 सितंबर से लेके 8 सितंबर के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करने का मौका 3 सितंबर से लेके 8 सितंबर के बीच में होगा। इस दौरान आपको अपने रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर लेने हैं। और जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट है वो 9th और 10th को होगा, और रिजल्ट आएगी 11 सितंबर को। अब जो इनका रिपोर्टिंग है वो 12 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक दिया गया है राउंड 3 को। पहले इसे मॉप अप राउंड भी बोलते थे, राउंड 3। तो 18 सितंबर को ऑल इंडिया की राउंड 3 की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, और जो भी कैंडिडेट उस डेट तक ज्वाइन कर लेंगे वो कॉलेज जो है, रिस्पेक्टिव कॉलेज 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर 2025 तक एमसीसी को ये डाटा शेयर करेगा, ठीक है। तो ये थी बात राउंड 3 की। अब आप देखेंगे कि किस ऑल इंडिया का भी काउंसलिंग चल रहा होगा, और साथ में जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं उसकी भी काउंसलिंग एक साथ चल रही होगी, साइमल्टेनियसली दोनों चल रहे होंगे। और अभी ये जो स्टूडेंट हैं और पेरेंट हैं उनको निर्णय लेना होता है कि हमें किस कॉलेज में जाना है, कौन सा कॉलेज अलॉट होगा हमें, ठीक है। अब जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होने वाली है वो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी, 22 सितंबर 2025 से लेके 24 सितंबर 2025 के बीच में। 22 से लेके 24 तक, 24 सितंबर तक 3 दिनों का समय दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड जब आएगी। और उसके बाद चॉइस फिलिंग करने के लिए 1 दिन ज़्यादा का समय दिया गया है। 25 सितंबर को सुबह 8 बजे तक आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और सीट अलॉटमेंट 25 सितंबर और 26 सितंबर के बीच में होगा। और रिजल्ट जो आएगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड की 27 सितंबर को स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो रिजल्ट है वो आ जाएगी। अब जो रिपोर्टिंग डेट है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की वो 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में होगा। तो 3 अक्टूबर जो लास्ट डेट हुआ आपको कॉलेज में ज्वाइन करने का, ठीक है। ये वाली डेट जो है वो लास्ट डेट है। अब इसी तरीके से जो 25 से 29 सितंबर तक आप देखेंगे यहाँ पर 25 से 29 सितंबर तक स्टेट की स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टार्ट होगी। 25 से 29 सितंबर तक स्टेट की जो रिस्पेक्टिव स्टेट है उनकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड शुरू होगी, और उनकी जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो भी 3 अक्टूबर दिया गया है। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। और जो कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन फॉर यूजी कोर्सेज है, जो आपकी क्लासेज हैं वो 1 सितंबर 2025 से चालू हो जाएगी। अब देख लीजिए इनका ब्राउज़र अभी तक नहीं आया है। अब जैसे ही ब्राउज़र आएगा उसका, हालांकि पिछले साल का हमारे पास है बिहार और ऑल इंडिया का भी, उससे पिछले वर्षों का भी, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता। जैसे ही नया ब्राउज़र आएगा तो हम उसको पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या इस बार रूल्स चेंज हो रहे हैं और क्या सब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है, यानी ब्राउज़र में होगा, अभी नहीं आया है। अब कई तो जस्ट काउंसलिंग से 2 दिन पहले ही रिलीज करते हैं कई सारे स्टेट, ठीक है। ठीक है, तो बिहार भी ऐसे ही करता है, आपको काउंसलिंग की ब्राउज़र दे देगा और काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है वो जस्ट बताते हैं, और विद इन 5 डेज वो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो फर्स्ट राउंड की वो शुरू कर देते हैं। और बच्चों के दिमाग में होता है कि अब मैं क्या करूं, किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं, और सभी बच्चे ये सोचते हैं कि पहले ही राउंड में मेरा एडमिशन हो जाए। सभी बच्चों के मन में क्या होता है कि पहले ही राउंड में मेरा एडमिशन हो जाए, सेकेंड राउंड में कौन जाएगा, मॉप अप राउंड तक कौन वेट करेगा। तो देखो जो ज्वाइनिंग हो रही है फर्स्ट राउंड की वो है 29 अगस्त तक
तो एमसीसी से सेकेंड राउंड तक जो ज्वाइनिंग हो चुका होगा वो 1 सितंबर से ही करेगा। अब पहले राउंड में जो हुआ वो 1 सितंबर को ही जाके 1 सितंबर को ही जाके 1 सितंबर को ही जाके पता चलेगा कि ठीक है अब 2-3 दिन क्लासेज ऊपर नीचे होगी, या कई बच्चों का जो है क्लासेज 1 महीना भी पीछे हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपको किस राउंड में कॉलेज मिलते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे का ऐसा हुआ कि उसे राउंड 3 में जाके कॉलेज मिला, आप देख रहे हो राउंड 3 में जाके कॉलेज मिला, तो उसे जो रिपोर्ट करनी होगी वो 18 सितंबर को करनी होगी। और क्लासेज कब से स्टार्ट हो रही थी? 1 सितंबर से। तो उसका भी मोटा मोटी लगभग 1 महीने का नुकसान होता है। अब नॉर्मली 1 सितंबर कहा है कि क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि 1 सितंबर से ही क्लासेज स्टार्ट हो जाए। 2-4 दिन, 1 वीक, 10 दिन आगे पीछे हो सकता है। और शुरू में आपको, अगर आपने किसी अपने सीनियर से बात किया होगा तो आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में जो है वो ओरिएंटेशन क्लासेस चलती हैं, और कई सारे कॉलेज उसको कंपलसरी करते हैं कि आपको अटेंड करना ही है। ओरिएंटेशन क्लास में आपको बेसिक जो बातें होती है, बिहेव करना, जो बेसिक इंग्लिश होता है, बेसिक जो जनरल नॉलेज की बातें होती हैं, ये सब चीज़ें बताई जाती है और सिखाई जाती है कि कैसे आपको कॉलेज में बिहेव करना है। तो आप बच्चों को घबराना नहीं है, ठीक है। आप बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनको घबराना नहीं है कि पहले राउंड में हमें जो कॉलेज था वो अलॉट नहीं हुआ तो अब आगे जाके क्या होगा, ठीक है। तो कई बच्चे हैं उनकी जो कॉलेज है वो 3 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग होगी, जो क्लासेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो 1 महीने का अगर क्लास आपका छूट भी गया है तो डरने की कोई बात नहीं है। 1 महीना में असली में आपकी जो है क्लासेज, जो एक्चुअल क्लासेज हैं वो 10 से 15 दिन ही छूटती है। तो वहाँ पे जाके आप जो पहले से स्टूडेंट वहाँ पे हैं उनसे नोट्स लेके आप अपना कवर अप कर सकते हैं। तो ऐसा ये हर साल होता है, ठीक है। तो ये बातें, क्योंकि बच्चे बाद में ये पूछते हैं कि सर हमारा तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट हुआ है, क्लासेज ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो मेरा क्या होगा। तो इतना डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब स्टेट काउंसलिंग का, अपने बिहार का जो स्टेट काउंसलिंग है उसका भी शेड्यूल जल्द ही निकलेगा, ठीक है। और जैसे ही वो डेट आएगी तो हम आपको बताएंगे और पूरी बात बताएंगे कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। और जो स्टेट की काउंसलिंग है, जो बिहार हैं या दूसरे स्टेट्स के जो बच्चे हैं जो हमें देखते सुनते हैं, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बच्चे बिहार में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कॉलेज में हो, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम उनकी पूरी मदद करते हैं। कोई भी उनको अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो जो भी हमारी पेड सेवाएं लेते हैं हम उनको पूरा चीज़ बताते हैं कि किस तरीके से ये काम आपको करना है, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ और एमसीसी ने निकाली है कि भैया जो कॉलेज की, जो जितने भी कॉलेज हैं हमारे इंडिया में, गवर्नमेंट की और प्राइवेट की, उनकी जो सीट मैट्रिक्स है वो उन्होंने बताया है कि सीट मैट्रिक्स पहले हमें बताओ कि आपके कॉलेज में कितनी कितनी सीट अवेलेबल हैं, और जो आपकी फ़ी होगी, कॉलेज की जो फ़ी होगी वो आप कितना इस साल ऑफ़र कर रहे हैं, तो वो सारी डिटेल्स एमसीसी की वेबसाइट पे आ जाएगी। और जैसे ही चॉइस फिलिंग शुरू होगी वैसे ही जो तारीख दी गई है 22 तारीख या 21 तारीख को जाके ये लोग सीट मैट्रिक्स भी डाल देंगे और फ़ी की डिटेल भी डाल देंगे, ठीक है। अब जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आ जाती तब तक वो जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट नहीं हो सकती। अब रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 21 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक। तो 28 जुलाई के भी दिन 12 बजे से पहले आप रजिस्टर कर सकते हैं। जिसको फर्स्ट राउंड एमसीसी रजिस्टर करना है, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है। अब कई सारे स्मार्ट बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं कि हमको एमसीसी जो ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग है वो हमको करवानी ही नहीं है, हमें तो सिर्फ बिहार की काउंसलिंग करवानी है। तो मुझे एमसीसी में रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है क्या? कई बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि हमें तो सिर्फ बिहार का ही कॉलेज लेना है, तो क्या मुझे भी एमसीसी की रजिस्ट्रेशन करवानी है?
तो भैया नहीं करवानी है आपको, और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो सिर्फ बिहार का ही कॉलेज चाहिए और सिर्फ बिहार कोटे से आप अंदर जाना चाहते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तब आपको ये एमसीसी की काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप को अगर दोनों जगह से अपनी जो आप बॉर्डर लाइन पे हो या आप चाहते हो कि हम ऑल इंडिया कोटे के थ्रू जो बेहतर कॉलेज है, जो बिहार के लोअर कॉलेज से बेहतर कॉलेज हमें मिल सकता है, तब आपको दोनों जगह आपका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। और जो इसकी पेमेंट होगी, जो भी रजिस्ट्रेशन की पेमेंट होगी, वो दोनों के लिए अलग अलग होगी। एमसीसी के लिए अलग से आपको पे करने होते हैं रजिस्ट्रेशन फीस काउंसलिंग के लिए, और जब बिहार की आएगी या किसी अन्य स्टेट की आती है काउंसलिंग शेड्यूल, तो उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, जो काउंसलिंग के चार्जेज होते हैं, वो टोटली अलग होते हैं, दोनों के डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये पेमेंट आपको जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है उसकी 28 तारीख तक आपको करना है, शाम के 3 बजे तक। ठीक है, अब कि जो भी बच्चे हमसे पेड काउंसलिंग ऑलरेडी ले चुके हैं, तो उनके लिए कि हम सब कुछ आपका करके दे रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही आपने चॉइस फिलिंग करी, तो आप सोचेंगे कि नहीं नहीं मैंने ऐसा भर दिया तो ऐसा ही रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, और अगर आप चॉइस को लॉक करना भूल जाते हैं तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम होता है वो उसको आपकी जो चॉइस है वो आपको लॉक कर देता है। लेकिन अगर आपने चॉइस फिल ही नहीं की और भले ही आपके मार्क्स अच्छे थे, आपके रैंक अच्छे हैं, तो अब आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी पूरी बातें जो हमारी काउंसलिंग की जो डेट आई है उसके बारे में। ठीक है, तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक ज़रूरी बात कि अगर आप हमारी काउंसलिंग की जो पेड सर्विस है उसको लेते हैं, जो हम बहुत ही नॉमिनल फ़ी पे करवाते हैं, वो भी जब आपको काउंसलिंग चार्जेज आफ्टर सक्सेसफुल कॉलेज अलॉटमेंट, जब भी आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद ही हम काउंसलिंग चार्ज लेते हैं, और बहुत ही नॉमिनल चार्ज है हमारा। आप स्क्रीन पे ये देख सकते हैं, ये बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, और आप हमसे संपर्क करके बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हैं कि आपका काम सही आदमी के हाथ में सही तरीके से होगा। अब जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं, अब तक लगभग 40-41 बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, तो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने गवर्नमेंट सीट के लिए हमारे साथ काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है, उनके लिए हम वर्थ अप टू 5000 रुपीज़ का गिफ्ट दे रहे हैं, स्टेथोस्कोप एंड एप्रॉन। एंड जो बच्चे जो प्राइवेट कॉलेज के लिए हमारे साथ इनरोल हुए हैं पेड काउंसलिंग के थ्रू, उनके लिए जो MBBS की फर्स्ट ईयर फुल सेट बुक होती है विथ डाइसेक्शन किट वर्थ 15,000 रुपीज़ की, वो हम उनको कम्प्लीमेंट्री गिफ्ट देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमसे जुड़ना, तो स्क्रीन पे दिए हुए जो नंबर है उस पर आप हमसे कॉल करके व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बात पूरी जो काउंसलिंग रिलेटेड डेट्स थी उसके बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में कोई भी सवाल, शक, शंका, समाधान कुछ भी है, कुछ भी चाहिए आपको, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।